हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। सो इस वीडियो में हम देखने वाला बिटवाइज ऑपरेटर। ये अभी तक बिटवाइज ऑपरेटर मैंने रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज नहीं किया है, बट एज अ थियोरी कॉन्सेप्ट और जावास्क्रिप्ट का जो पॉइंट है उसमें एक कॉन्सेप्ट है बिटवाइज ऑपरेटर, तो हम इसे कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई टास्क नहीं दूंगा मैं इस वीडियो में, और ना ही कोई प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं, बस हम इसको समझने वाले हैं। सो बिटवाइज ऑपरेटर बीट टू बीट कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे एक दो एग्जांपल देखेंगे हम। यहाँ पे 6 एग्जांपल है, बट यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा, बाकी के आप 2 ट्राई करना अगर आपको कंटिन्यू करना है, उसमें समझना है तो। रियल टाइम प्रोजेक्ट में तो हम यूज नहीं करने वाले। सो बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली बीट टू बीट कंपेयर करेगा। एक एग्जांपल है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। जैसे हमने लॉजिकल ऑपरेटर में यूज किया था, 2 टाइम एंड ऑपरेटर यूज करते थे, तो कंडीशन क्या थी, ट्रू या फॉल्स, दोनों में से दोनों ट्रू है तो रिटर्न ट्रू मिलेगा। सेम एज एंड ऑपरेटर में क्या था, 2 टाइम हम एंड ऑपरेटर का यूज करते थे, सिंबल का यूज करते थे, और दोनों में से कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न में ट्रू मिलेगा। तो यहां पे हम एक ही टाइम सिंबल का यूज करेंगे, a इक्वल टू 5। तो 5 का जो बीट रेट है वो है 0100, 0101, और 3 का बीट रेट है 0011। और सेम एज यहाँ पे भी सेम बीट वाइज। अभी ये बीट हम कैसे फेच कर सकते हैं, या कोई भी नंबर का बीट हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम। कॉन्स्ट a इक्वल टू 5, और इसे कंसोल बाइनरी में सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं। कॉन्स्ट a डॉट टू स्ट्रिंग, और उसमें हम पास कर देंगे 2। तो बेसिकली 2 पास किया, मतलब हमें बाइनरी चाहिए। अगर हमें हेक्साडेसिमल चाहिए तो हम 16 पास कर सकते हैं, और उसके एग्जांपल हम आगे देखेंगे। कॉन्स्ट अभी बाइनरी हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे आउटपुट में भी क्या आएगा, 3 डिजिट आएगा, 001 या तो 010, बट हमें चाहिए 4 डिजिट में, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे पेड स्टार्ट से। तो बिट इक्वल टू बाइनरी डॉट पेड स्टार्ट, और उसमें हमें चाहिए कितने, 4 डिजिट, तो 4 पास करेंगे। और कहां से हमें स्टार्ट करना है, तो हमें स्टार्ट करना है 0। बेसिकली 0 एंड 1 ही होता है, और इसे हम प्रिंट करेंगे बिट। तो यहाँ पे आउटपुट आया 0101, इसे भी हम प्रिंट कर देते एक बार। तो यहाँ पे आउटपुट आया 101, तो ये 3 डिजिट है, और हमने पेड स्टार्ट से 4 डिजिट में कन्वर्ट किया। तो 2 स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे 2 पास किया। मान लो मैं यहाँ पे 15 लिख रहा हूं, और हमें चाहिए डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टेल। ऑक्टेल चाहिए तो मुझे यहाँ पे 8 पास करना है, तो यहाँ पे आएगा आउटपुट 17 आया। मैं यहाँ पे, मुझे अगर मैं 10 पास कर रहा हूँ, मुझे चाहिए हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के लिए 60, तो यहाँ पे डेसिमल के लिए 50, हेक्साडेसिमल के लिए 16 पास करना है। मुझे भी याद नहीं है क्योंकि रियल टाइम प्रोजेक्ट में हम यूज नहीं करते। तो यहाँ पे आउटपुट आया F, 00F। तो इस तरह से मैं बाइनरी के लिए हम यूज करते हैं, 2 पास करते हैं, तो 2, और यहाँ पे 5। सेम एस में यहाँ पे 3 का भी निकाल देता हूं। तो यहाँ पे B का भी हमें मिल जाएगा, 5 है, वहां पे हमें 3 चेंज करना है, और यहाँ पे हम कॉमा एंड देन 3, और सेम इज कॉमा एंड 5। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 5 का 0101, एंड 3 का है 0011। तो यहाँ पे सेम आउटपुट है 0101। अभी ये एंड ऑपरेटर में कैसे वर्क करेगा, जैसे हमने लॉजिकल ऑपरेटर में देखा था कि बीट टू बीट कंपेयर करेगा, और लॉजिकल ऑपरेटर में क्या था, 2 कंडीशन हमें ट्रू चाहिए तो वो रिटर्न ट्रू करेगा। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 5 का आउटपुट है हमारा जो है 0101, और 3 का है हमारे पास वो है 0011। ओके, इसे कमेंट कर देते हैं। अभी बिट टू बिट कंपेयर करेगा, जैसे हमने लॉजिकल ऑपरेटर में देखा था कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू है एंड ऑपरेटर में तो रिटर्न ट्रू होगा, दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स है या दोनों फॉल्स है तो रिटर्न फॉल्स होगा। तो 0 मीन्स फॉल्स, तो यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, 0। सेकेंड है 1 0, तो दोनों में से 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स, तो सेकेंड कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, तो यहाँ पे रिटर्न होगा 0।
थर्ड कंडीशन है यहाँ पे 0 और 3 में है 1, मतलब एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो यहाँ पे रिटर्न होगा ट्रू बिकॉज ऑफ एंड ऑपरेटर। और लास्ट कंडीशन है जिसमें दोनों में 1 है, मतलब दोनों ट्रू है, तो यहाँ पे रिटर्न होगा 1। तो जब हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 0001। अभी इसे कन्वर्ट करना है वापिस नंबर में, ये तो हमें मिल गया बिट में, बाइनरी में। अभी इसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कॉन्स्ट सी इक्वल टू, यहाँ पे हम टू पार्स इंटीजर का यूज करेंगे। सो पार्स इंटीजर, और यहाँ पे पास करेंगे हम वैल्यू को पहले। तो हमारी वैल्यू क्या है, 0। हम डिफॉल्ट स्टेटिक वैल्यू ले लेते हैं अभी, जो हमें आउटपुट में मिला था 001। हम डायनामिक यूज कर सकते हैं, और हमें पास करना है 2 बिकॉज बाइनरी हमने कन्वर्ट किया था, तो बाइनरी से हमें नंबर में चाहिए। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे सी, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 1। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट है 1। सेम इज मैं एंड ऑपरेटर का और ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं, सेम इज मैं यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं। तो हमारा आउटपुट क्या था, 0101 जो हमारा 5 का था, और 3 का था 0011। तो जब हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं तो और कंडीशन में क्या है कि दोनों में से एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हमारी होगी 0, सेकेंड हमारी 5 में वैल्यू है 1, तो वो है ट्रू, तो यहाँ पे होगा 1। सेम इज थर्ड कंडीशन भी 1 और लास्ट भी ट्रू है दोनों, तो 1। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट है 00111। इसे हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे और ऑपरेटर, तो यहाँ पे आउटपुट आया 7। यहाँ पे आउटपुट आया हमारा 7 और ऑपरेटर में। तो इसी तरह बिट टू बिट कंपेयर करेगा। सेम इस ऑपरेटर है बिटवाइज जोर, एक्सोर, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, नॉट में कंडीशन ऑपोजिट हो जाती है। तो इस तरह से राइट शिफ्ट है लेफ्ट शिफ्ट है, वो एक एक शिफ्ट करेगा। तो इस तरह रियल टाइम प्रोजेक्ट में हमने यूज नहीं किया, तो बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए कि बिटवाइज ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, बिट टू बिट कंपेयर करता है। बट रियल टाइम हम कोई टास्क नहीं देखने वाले और ना ही प्रोजेक्ट में हम देखने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।